प्रिय छात्रों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग पढ़ा रहे हैं। तो इसमें अभी तक 71वें श्लोक तक हमने आप लोगों को पढ़ाया है। अब 72वां श्लोक देखिए। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपनी किताब में भी देख सकते हैं। इस श्लोक का प्रसंग है कि राजधानी की ओर वापस लौटते हुए मार्ग में राज दंपति यानी राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के चलने का इसमें वर्णन है। यानी आश्रम से ये अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो श्रोताभिराम ध्वनिना रथेन सधर्म पत्नी सहिता सहिष्णु ययावनुद्घात सुखेन मार्गम स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन। इसका अन्वय देखिए। धर्म पत्नी सहिता सहिष्णु सह श्रोताभिराम ध्वनिना अनुद्घात सुखेन रथेन स्वेन पूर्णेन मनोरथेन इव मार्गम ययौ। धर्म पत्नी सहिता यानी धर्म पत्नी सहिता का मतलब राजा दिलीप अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणा के साथ सहिष्णु माने सहनशील या सहन करने वाला, सहिष्णु माने सहनशील, स माने वह राजा दिलीप यानी धर्म पत्नी सुदक्षिणा के साथ सहिष्णु यानी सहनशील, स माने वह राजा दिलीप श्रोताभिराम ध्वनिना कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनि से अनुद्घात सुखेन यानी ठोकर न लगने वाले यानी ऊंचे नीचे रास्ते नहीं थे, इसलिए अनुद्घात सुखेन बिना ठोकर लगे हुए, अनुद्घात सुखेन यानी बिना ठोकर लगे हुए, सुखेन माने सुख पूर्वक, रथेन माने रथ से, स्वेन पूर्णेन मनोरथेन इव मानो अपने पूर्ण मनोरथ पर चढ़कर मार्गम ययौ मार्ग में गए। यानी वे दोनों रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप दोनों मानो उनका मनोरथ पूर्ण हो गया हो तो मानो अपने पूर्ण मनोरथ पर ही चढ़कर वो वापस अयोध्या के लिए गए, ऐसा महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। फिर से एक बार देखिए। धर्म पत्नी सहिता, धर्म पत्नी सुदक्षिणा सहित, सहिष्णु माने सहनशील, सह माने वह राजा दिलीप, श्रोताभिराम ध्वनिना कानों को अभिराम माने सुंदर लगने वाली या प्रिय लगने वाली ध्वनि से, अनुद्घात सुखेन ऊंचे नीचे रास्ते में ठोकर न लगने से, सुखेन माने सुख पूर्वक, रथेन माने रथ से, स्वेन पूर्णेन मनोरथेन इव अपने, स्वेन माने अपने, पूर्णेन मनोरथेन इव मानो पूर्ण मनोरथ पर चढ़ करके रास्ते में वे ययौ माने गए यानी वे दोनों गए। एक बार फिर से देखिए। धर्म पत्नी सहिता, धर्म पत्नी सुदक्षिणा सहित या सुदक्षिणा के साथ, सहनशील, सहिष्णु माने सहनशील वह राजा दिलीप, श्रोताभिराम ध्वनिना कानों को आनंद देने वाली ध्वनि से युक्त तथा अनुद्घात सुखेन ऊंचे नीचे पत्थरों की ठोकर लगने से, जिसमें उछाल नहीं हो रही थी यानी वो ऊंचा नीचा रास्ता था अगर तो भी उसमें उनको ठोकर नहीं लग रही थी, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा खुशी थी कि अब उनका मनोरथ पूर्ण हो गया है, इसलिए ऊंचे नीचे पत्थरों की ठोकर लगने से भी उन्हें उछाल नहीं प्रतीत हो रही थी। ऐसे अनुद्घात सुखेन माने बराबर रास्ते से, सुख पूर्वक, रथेन माने रथ से, स्वेन पूर्णेन मनोरथेन मानो अपने पूर्ण मनोरथ के साथ या अपने मानो पूर्ण मनोरथ पर ही सवार होकर के वो मार्ग में गए यानी अयोध्या के लिए वापस गए। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। 73वां श्लोक। इसमें प्रसंग है, प्रजा ने बड़ी उत्सुकता के साथ राजा का दर्शन किया। इसका श्लोक देखिए। तमाहि तौसुक्य मदर्शनेन प्रजा प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम
नेत्रैः पपुस्तृप्ति मनाप्नुवद्भिः नवोदयं नाथमिवोषधीनाम्। अन्वय देखिए, आदर्शनेन आहितौ सुख्यं प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम नवोदयं प्रजाः तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः नेत्रैः औषधीनां नाथम इव तं पपुः। आदर्शनेन यानी बहुत दिनों से न देखने के कारण, बहुत दिनों से आदर्शनेन माने न देखने के कारण आहितौ सुख्यम यानी प्रजा के लोग राजा को देखने के लिए उत्सुक थे। आहितौ सुख्यम यानी आदर्शनेन माने बहुत दिनों से राजा को न देखने के कारण उत्सुक प्रजा के लोग उत्सुक हो रहे थे। और प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम प्रजा यानी संतान के लिए व्रत धारण करने के कारण कर्षितांगम दुबली शरीर वाले या कृश शरीर वाले नवोदयम माने नवोदित राजा को, नवोदयम माने नवीन उदय वाले या नवोदित राजा को प्रजा ने तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः तृप्ति न प्राप्त होते हुए नेत्रैः माने नेत्रों से औषधि नाम नाथम यु औषधियों के स्वामी यानी चंद्रमा के समान तम पपुः उनको देखा, यानी ऐसे देखा कि मानो पी लिया हो, यानी उस राजा को ऐसे देखा जैसे पी लिया हो, आँखों से जैसे पी लिया हो। एक बार फिर देखिए, आदर्शनेन माने बहुत दिनों से न देखने के कारण, यानी राजा दिलीप को प्रजा बहुत दिनों से नहीं देखी थी, तो आदर्शनेन माने बहुत दिनों से न देखने के कारण आहितौ सुख्यम प्रजा के लोग राजा को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। और प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम संतान के लिए व्रत धारण करने के कारण कर्षितांगम माने क्षीण का या दुबली शरीर वाले उस राजा दिलीप को नवोदित चंद्रमा के समान, नवोदयम माने नए उदित हुए चंद्रमा के समान प्रजा माने प्रजा के लोगों ने तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः तृप्ति न पाते हुए नेत्रैः माने नेत्रों से औषधि नाम नाथम इव तम पपु औषधियों के स्वामी चंद्रमा के समान उन्हें देखा या उनको देखने से भी तृप्त नहीं हुए। एक बार फिर से देखिए, आदर्शनेन माने बहुत दिनों से राजा दिलीप को न देखने के कारण आहितौ सुख्यम माने प्रजा के लोग बहुत उत्सुक थे, प्रजा के लोगों को बहुत उत्सुकता थी। और प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम और संतान के लिए व्रत धारण करने के कारण क्षीण शरीर वाले नवोदयम माने नवोदित उस राजा दिलीप को प्रजा ने तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः तृप्ति न पाते हुए नेत्रैः माने नेत्रों से औषधि नाम नाथम औषधियों के स्वामी चंद्रमा के समान तम पपुः उन्हें ऐसे देखा जैसे पी लिया हो, यानी औषधियों के स्वामी चंद्रमा के समान राजा दिलीप को देखा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे के श्लोक कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।